बेतहाशा बढ़ती महंगाई के बीच दिल्ली वालों को एक और झटका लगा है। दिल्ली में ऑटो टैक्सी का किराया बढ़ जाएगा। सीएनजी के रेट बढ़ने के बाद दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया है। ऑटो का शुरुआती किराया 25 रुपये की जगह 30 रुपये होगा। मीटर डाउन होने के बाद हर किलोमीटर के लिए 11 रुपये लगेंगे। अब तक प्रति किलोमीटर 9.5 रुपये लगते थे। नॉन एसी टैक्सी का किराया अब पहले 1 किलोमीटर के लिए 25 से बढ़ाकर 40 रुपये कर दिया गया है। 1 किलोमीटर के बाद 17 रुपये प्रति किलोमीटर लगेंगे। एसी टैक्सी में 20 रुपये प्रति किलोमीटर किराया होगा। सर किराया वो गैस सीएनजी का रेट तो रोज के रोज बढ़ ही रहा है। कोई समझ में नहीं आता सीएनजी कितना बढ़े। पहले 34 से कितना एक ही बार 80 रुपये भी बढ़ गया है। क्या बेनिफिट है? दुनिया भर के तो ट्रैफिक होता है। एक तो केजरीवाल साहब का सबसे समस्या क्या है, जो पूरे दिल्ली में तो वो लगा के रखे हैं, मतलब उनका क्या है, वो होम गार्ड जो है केजरीवाल साहब का, जो कहीं रोड पे खड़ा नहीं होने देते हैं। क्या कमाएगा क्या खाएगा आदमी? नहीं, इसको फायदा ही नहीं है सर। आपने गैस का दाम बढ़ा दिया 20 रुपये, रेट बढ़ाया 5 रुपये, तो उससे क्या फायदा हुआ? आप खुद समझदार हो, आप बता दो फायदा है या नुकसान है। हमारे लिए तो वही रेट बेटर है। सीएनजी का दाम कम कर दो, हम हर इंसान को मीटर में बैठाने के लिए तैयार है, पर हमें भी तो कुछ बचना चाहिए ना सर। सर संतुष्टि तो है लेकिन नहीं भी है, दोनों बातें हैं। क्योंकि गैस का रेट हो गया है 42 से 80, 38 रुपये बढ़ाया इन्होंने 6-7 महीने के बीच में, और उस हिसाब से किराया कम से कम 12 रुपये तो होना ही चाहिए था। दूसरी बात, हम लोगों का काम धंधा जो है कि मीटर हो रहा है, अभी किराया लागू नहीं किया गया। दिल्ली वालों को महंगाई का एक और झटका लगने वाला है। दिल्ली सरकार ने ऑटो और टैक्सी के किराए बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। हालांकि अभी बस नोटिफिकेशन बचा हुआ है, लेकिन फैसला दिल्ली सरकार ने कर लिया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक ऑटो के किराए पिछली बार 2020 में बढ़े थे और टैक्सी के किराए पिछली बार 2013 में बढ़े थे। हालांकि जो किराए बढ़ रहे हैं ये कोई ऐसा फैसला नहीं है जो अचानक से हो गया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये खबरें चल रही थी कि टैक्सी के किराए, ऑटो के किराए बढ़ सकते हैं, क्योंकि सीएनजी के दाम जो हैं वो पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एक अंदाज़ा भी लगाएं तो 2020 में जो सीएनजी के दाम थे वो करीब 47 रुपये किलो पर थे, लेकिन अब 78 रुपये किलो पर सीएनजी के दाम जो हैं चले गए हैं। इसलिए बहुत जाहिर सी बात ये लग रही थी कि किराए बढ़ने वाले हैं, और अब इसको दिल्ली सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो जहां तक ऑटो के किराए की बात है, तो जो शुरुआती 1.5 किलोमीटर होते हैं, यानी कि मीटर डाउन होते ही जो किराया लगता है वो पहले 25 रुपये लगा करता था पहले 1.5 किलोमीटर के लिए, अब ये 30 रुपये लगा करेगा। और इसके बाद हर किलोमीटर के लिए पहले जहां आप 9.5 रुपये किलोमीटर चुका रहे थे, अब आपको 11 रुपये किलोमीटर चुकाना होगा। टैक्सी की बात करें तो नॉन एसी हो या एसी, पहले कम से कम मीटर डाउन होते ही कम से कम 25 रुपये किराया लगा करता था, लेकिन अब कम से कम मीटर डाउन होते के साथ ही 40 रुपये किराया आपका ज़रूर लगेगा। 1 किलोमीटर के लिए नॉन एसी में जहां आप पहले 14 रुपये चुकाया करते थे, अब आपको 17 रुपये किलोमीटर के हिसाब से चुकाना होगा नॉन एसी के अंदर। और एसी में जहां आप पहले 16 रुपये किलोमीटर के हिसाब से किराया चुकाया करते थे, अब आपको 20 रुपये किलोमीटर के हिसाब से किराया चुकाना होगा। नाइट चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो फैसला दिल्ली सरकार ने कर लिया है, अब बस नोटिफिकेशन होने की देर है। जैसे ही नोटिफिकेशन हो जाएगा तो दिल्ली के अंदर ये जो किराए बढ़ाए गए हैं ये जो है लागू हो जाएंगे। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता और पवन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।